श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करने वाले हैं आषाढ़ महीने के व्रत पर्व, गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना, साथ में रथ यात्रा, जगदीश जी की रथ यात्रा पुरी में कब, क्यों, कैसे, इस पर चर्चा करेंगे। आप कहेंगे पंचांग में दी उस दिन रथ यात्रा नहीं हुई, तो ये मैं शास्त्रीय नियम बताता हूँ। बाकी वहाँ के विद्वान क्या निर्णय करते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब वीडियो चल रहा है और उसमें ये निशान रहता है, वैसे ऐसा नहीं रहता है, वो ऐसा रहता है ये। तो इस वीडियो चलते देख रहे हैं और यहाँ एक उंगली लगा देंगे तो कोई अलग से खर्च नहीं आएगा। इस निशान को कहते हैं लाइक अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं पसंद करना। तो वीडियो को पसंद अवश्य करें ताकि मेरे मनोबल में भी वृद्धि हो और साथ में उत्कंठा जागृत हो कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाना चाहिए। फिर भी आपको लगे कि ये गलत है तो ये वाला निशान होता है नापसंद, इसको अंग्रेजी में डिसलाइक कहते हैं, इस पर भी उंगली लगा सकते हैं। यहाँ एक तीर का निशान होता है, उस पर उंगली लगाएंगे तो कई प्रकार की आकृतियाँ खुलेगी, उसमें दोहरा आयत खुलेगा, उसके ऊपर उंगली लगाने से इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। फिर जहाँ चाहें वहाँ हम इस वीडियो की लिंक को भेज सकते हैं ताकि हमारे सामने मिलने वाले भी इसका लाभ उठा सके। अब देखिए, उसके बाद यहाँ लाल अक्षर में लिखा रहता है सब्सक्राइब, उस पर उंगली लगाएंगे तो आप इसके सब्सक्राइबर हो गए, सदस्य हो गए हमारे चैनल के। परंतु आप लगातार नए वीडियो की सूचना चाहते हैं तो यहाँ सब्सक्राइब दबाने के बाद एक घंटी का निशान खुलता है, उस पर उंगली लगाएंगे, 3 निशान खुलेंगे, उसमें ऊपर वाले को दबा देंगे तो जैसे ही इधर से वीडियो अपलोड किया जाएगा तत्काल आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। यहाँ सब्सक्राइब दबाने के बाद घंटी का निशान खुला और उस घंटी के निशान के ऊपर एक आड़ी लाइन है, तो इसका अर्थ है कि आपका जो सेटिंग है YouTube का वो बदला हुआ है। उस के ऊपर उंगली लगाएंगे घंटी के ऊपर तो बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, उसमें एक निशान ऐसा खुलेगा, उसमें एक बिंदु जो है बंद की तरफ रहेगा, उसको उस पर उंगली लगाना चालू हो जाएगा। बस उसके बाद बैक करना, पीछे जाना, पीछे जाने के बाद आप फिर इस घंटी को दबाएंगे तो घंटी दब जाएगी। देखिए, आगे बात करते हैं हम व्रत पर्व के ऊपर, आषाढ़ महीने के जो निकल चुके हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। श्री संवत 2078 शक 1943 आषाढ़ कृष्ण पक्ष 25 जून से 10 जुलाई 2021 तक सूर्य दक्षिणायन हो चुका है, उत्तर गोले में है और वर्षा ऋतु चल रही है। राक्षस नाम संवत्सर है। देखिए, तारीख 26 जून को विश्व नशा निवारण दिवस था, द्वितीय शनिवार को। आषाढ़ कृष्ण पक्ष तीज रविवार 27 जून को, चतुर्थी व्रत चंद्रोदय रात्रि में 10:10। 28 जून चौथ सोमवार, पंचक प्रारंभ दिन में 1:11। आषाढ़ कृष्ण पक्ष नौमी शनिवार 3 जुलाई, पंचक समाप्त प्रातः 6:16। आषाढ़ कृष्ण पक्ष दशमी रविवार 4 जुलाई, विवेकानंद पुण्य। आषाढ़ कृष्ण पक्ष 11 सोमवार 5 जुलाई, सूर्य पुनर्वसु पर 5:11 रात की, अर्थात 6 तारीख को सुबह 5:11, 6 तारीख को सूर्योदय के पहले 5:11 पर सूर्य पुनर्वसु पे आया। संघ है चंद्र, स्त्री पुरुष, वाहन मूषक,
वर्षा मध्यम अर्थात मूषक कहते हैं चूहे को, चूहे का वाहन चूहा पानी अधिक नहीं चाहता इसलिए वर्षा कम होगी। योगिनी एकादशी व्रत सभी का, योगिनी एकादशी के व्रत के संबंध में किसी ने पूछा था कि कब करना चाहिए, 2 दिन की दी है, तो योगिनी एकादशी 5 जुलाई की थी, 11 सोमवार को। देखिए उसके बाद आषाढ़ कृष्ण पक्ष 13 बुधवार 7 जुलाई को प्रदोष का व्रत था आज, और आषाढ़ कृष्ण पक्ष 14 गुरुवार 8 जुलाई को मास शिवरात्रि। आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या शुक्रवार को पितृ कार्य की अमावस्या है और 9 जुलाई को, और आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या शनिवार शनैश्चरी अमावस्या है 10 जुलाई को। ये देव कार्य की अमावस्या है, पितृ कार्य की नहीं। अब देखिए इसके बाद हमारा प्रारंभ हो जाता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष, 1 प्रतिपदा रविवार 11 जुलाई को चंद्र दर्शन है, रवि पुष्य योग है, गुप्त नवरात्रि विधान प्रारंभ है, विश्व जनसंख्या दिवस है और जगन्नाथ रथ यात्रा है। जगन्नाथ रथ यात्रा पर मैं फिर से आपसे चर्चा करूंगा ये सारे व्रत पर्व बताने के बाद में। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय सोमवार 12 जुलाई को जगन्नाथ रथोत्सव पुरी में है। उसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी गुरुवार 15 जुलाई को कुमार षष्ठी, स्कंद षष्ठी, साईं टेऊराम जन्म। आषाढ़ शुक्ल पक्ष छठ शुक्रवार 16 जुलाई, सूर्य कर्क पर विवस्वत सप्तमी, बंगला श्रावण मास प्रारंभ। आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी रविवार 18 जुलाई, बड्डली नवमी और गुप्त नवरात्रि संपूर्ण। आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशम सोमवार 19 जुलाई, सूर्य पुष्य पर 28:46 मतलब 4:46। 20 तारीख को सूर्योदय के पहले 4:46 पर सूर्य पुष्य पर आएगा। संग चंद्र सूर्य स्त्री नपुंसक, वाहन अश्व, वर्षा मध्यम, ये भी वर्षा मध्यम चाहता है, अधिक वर्षा नहीं चाहता है। अश्व मतलब घोड़ा। और यहाँ आषाढ़ दशमी भी है इस दिन। आषाढ़ शुक्ल पक्ष 11 मंगलवार 20 जुलाई, देवशयनी एकादशी व्रत सभी का, विष्णु शयनोत्सव, चातुर्मास विधान प्रारंभ। ये सभी इस देवशयनी एकादशी 20 जुलाई को है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी बुधवार 21 जुलाई, प्रदोष व्रत है इस दिन। आषाढ़ शुक्ल पक्ष 13 गुरुवार 22 जुलाई, श्री नामदेव निर्वाण और सायन सूर्य सिंह पर। आषाढ़ शुक्ल पक्ष 14 शुक्रवार 23 जुलाई, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा, पूर्णिमा व्रत, वायु परीक्षा, कोकिला व्रत, शिव शयनोत्सव, सन्यासियों का चातुर्मास प्रारंभ। श्री तिलक जयंती, चंद्रशेखर आजाद जयंती और राष्ट्रीय श्रावण मास प्रारंभ। आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शनिवार 24 जुलाई को पूर्णिमा पुण्य है और यहाँ से श्रावण मास स्नान प्रारंभ हो जाएंगे। इसी के साथ आज का ये प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं। परंतु इसके पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जगन्नाथ रथोत्सव कब होगा। देखिए, प्रतिपदा रविवार वो 4:42 पल हैं और पुष्य नक्षत्र वो है आपका 51:9 पल। इसके बाद दूज सोमवार है
वो 6 पल है और आश्लेषा नक्षत्र है, वो 53-25 है। जगन्नाथ रथ यात्रा के संबंध में बात आती है कि द्वितीया को रथ यात्रा निकलती है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को रथ यात्रा निकलती है, परंतु यहाँ पर द्वितीया 2 दिन है। एकम रविवार को भी 4:45 घटी के बाद से ही द्वितीया प्रारंभ हो जाएगी और इधर द्वितीया दूसरे दिन 6 घटी रहेगी। परंतु यहाँ पर शास्त्र ये कहता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा हमेशा ही पुष्य नक्षत्र युक्त द्वितीया में होना चाहिए। यदि पुष्य नक्षत्र युक्त द्वितीया तिथि न मिलती हो, यदि पुष्य नक्षत्र युक्त द्वितीया तिथि न मिलती हो, तो ऐसी स्थिति में द्वितीया दूसरे दिन मनाई जाएगी। परंतु यहाँ पर पुष्य नक्षत्र की युति द्वितीया के साथ एकम को हो रही है, इसलिए नियमानुसार जगदीश रथोत्सव एकम रविवार को होना चाहिए, ये शास्त्रीय नियम कहता है। परंतु शायद जगन्नाथ रथ यात्रा सोमवार को निकाली जा सकती हैं, क्योंकि वे उदय व्यापिनी द्वितीया लेंगे, जो कि शास्त्र पुष्य नक्षत्र युक्त कहते हैं। अगर पुष्य नक्षत्र दोनों दिन नहीं होता, एकम को नहीं होता, द्वितीया को नहीं होता और वो तृतीया को होता, तो ऐसी स्थिति में रथ यात्रा दूज सोमवार को निकाली जाती। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पुष्य नक्षत्र की युति पहले दिन हो रही है, इसलिए पहले दिन ही जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ रथोत्सव मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। अब देखिए दूसरी बात आती है, घट स्थापना आपको कब करना चाहिए। यदि वेदरति योग मिलता हो प्रतिपदा को, तो उसमें घट स्थापना करना मनाही है। चित्रा नक्षत्र भी वर्जित है, परंतु यहाँ पर तो पुष्य नक्षत्र और हर्षण योग बहुकरण मिल रहे हैं, इसमें घट स्थापना में कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आ रही है। यदि हम मिथुन लग्न में घट स्थापना नहीं होगी, कर्क लग्न में घट स्थापना नहीं होगी, क्योंकि लग्न में मंगल बैठा है। उसके बाद सिंह लग्न में घट स्थापना हो सकती है, क्योंकि लग्न पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है और साथ ही साथ केंद्र में बृहस्पति विद्यमान है, तो सारे दोष दूर कर रहा है। इसलिए सिंह लग्न में घट स्थापना किया जाना शास्त्र सम्मत है। अब देखिए 11 जुलाई रहेगी, तो 11 जुलाई को क्या स्थिति रहेगी सिंह लग्न की। सिंह लग्न 11 जुलाई को 8:35 से प्रारंभ होगा प्रातःकाल और दिन में 10:49 पर समाप्त हो जाएगा। तो घट स्थापना प्रातः 8:35 से दिन में 10:48 तक आप कर सकते हैं। उसके बाद अभिजीत वेला में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। 11 जुलाई को जो हमारी अभिजीत वेला रहेगी, वो 11 जुलाई को अभिजीत वेला 12:09 से 1:02 तक रहेगी। इसके बाद में घट स्थापना किया जाना शास्त्र सम्मत नहीं है। आप उसके बाद यदि घट स्थापना करते हैं तो वो वर्जित माना गया है। मध्याह्न के पश्चात अर्थात जब आपका अभिजीत निकल जाए तो उसके बाद घट स्थापना नहीं करना चाहिए, उसके पहले पहले ही घट स्थापना कर लेना चाहिए। नवरात्रि की संपूर्णता 18 जुलाई 9वीं रविवार को हो जाएगी। इससे संबंधित शायद अब आपको कोई शंका शेष नहीं रही होगी। हम आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।